Hello students, welcome to Educate. So in previous class we have discussed the few formulas of inverse trigonometric function, right? And based on graphs we have discussed about the domain, range, principal range, nature of the graph, mean increasing or decreasing, odd or even, right now? And this is about this I'm talking about. This has to be the domain, this has to be the range, even principal range. Minimum possible values of y is about the principal range, already we have discussed, right? Domain is the set of values of x and range is the set of values of y. Clear ना? And कुछ इसके कुछ इसके ट्रिक्स भी बताए थे इवन लर्निंग के लिए कि 135 का कॉन्सेप्ट, this I'm talking about 1, 3 and 5, right ना? 1, 3, 5 सेम नेचर में मूव करते हैं. 2, 4, 6 सेम नेचर में मूव करते हैं, राइट? दिस वाज द फॉर्मूला नंबर 1. सेकेंड फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि ऑल आईटीएफ जो है, ऑल आईटीएफ गिव्स एंगल्स. क्या देते हैं आपको? एंगल्स देते हैं, राइट ना? वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट ना? ऑल आईटीएफ क्या देते हैं? एंगल्स देते हैं, राइट ना? उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, ऑल आईटीएफ्स आर अनडिफाइंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट ना? ऑल आईटीएफ आर नॉट डिफाइंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट ना? फोर्थ ऑनवर्ड्स नाउ विल डिस्कस है. अच्छा, लर्निंग के लिए अगर आप ये कर सकते हो, ऑल ITFs starts with CO are decreasing, है ना? All ITF starts with को बोले तो cos inverse x, right ना? cot inverse x and cosec inverse x, right ना? ये तीनों क्या होते हैं? डिक्रीजिंग होते हैं. वैसे हमने पढ़ा भी है, नेचर ऑफ द ग्राफ्स में पढ़ा था, लेकिन लर्निंग के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि ऑल ITF स्टार्ट्स विद को आर डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना? ठीक है. अच्छा, ये भी बताया था 1, 3, 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड फंक्शंस कहलाते हैं, राइट ना? मैंने बताया था ना, दिस हैज टू बी द ऑड फंक्शंस. और ये मैंने बताया था दिस हैज टू बी द नैनो फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड बताया था, राइट ना? तो ये आपने यहां तक देखा था. इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा. पहला टाइप पे लिखता है, इसमें 4 के बाद ऑब्जर्वेशंस करेंगे. यहां पे ऑब्जर्वेशंस में साइन ITF में TF एंगल्स देता है, और एंगल जो होती है से थीटा, है ना? एंगल जो है अपने प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं? ऑल ITF में TF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा क्या देगा? एंगल देगा. क्या देगा? एंगल देगा. और वह एंगल किस में होना चाहिए? प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए. देखते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फॉर एवरी दिस थीटा शुड बी इन द प्रिंसिपल रेंज विच इज फ्रॉम -π/2 टू π/2. क्लियर हुआ? अगला ले लो, cos inverse of cos theta is theta. Tan inverse of tan theta, theta. Cot inverse of cot theta is theta. Sec inverse of sec theta is theta. The last is cosec inverse of
देख जाओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज थीटा। बट ये जरूर है कि एवरी थीटा शुड बी इन द प्रिंसिपल रेंज, लाइक 0 to पाई। इसका क्या हो जाएगा, थीटा शुड बी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका क्या था, थीटा बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 से पाई। इसका क्या था, थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 से पाई, डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 ना। डिफरेंस ऑफ 0 था, राइट ना, राइट व्हाट है ना। और यहां पे क्या था, दिस थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, डिफरेंस ऑफ 0। नहीं समझ में, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसमें गड़बड़ लिखा हुआ लग रहा है, ध्यान में नहीं दे रहा हो। पाई बाई 2 होगा ना जी, राइट ना। ये इनके प्रिंसिपल रेंज होते हैं, जो मैंने सामने लिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा ना, ये वही चीज़ है। तो मैंने आपसे किसी ने पूछा कि अगर आईटीएफ में टीएफ होगा तो क्या लिखोगे। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हमारे पास वो क्या आंसर देता है, एंगल देता है। क्या देता है, एंगल देता है। क्या देता है, एंगल देता है। क्या देता है, एंगल देता है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले क्वेश्चंस कराता हूँ। ये हो गया, नोट कर लो इसको। ऑब्जर्वेशन में पहला फार्मूला इसी कर लो, इवन इसको भी लिख ही सकते हो, ये भी लर्निंग ही है, ठीक है ना। ट्रिक तो सिर्फ यही है, ट्रिक तो यही है, ट्रिक ये है और ट्रिक ये है। इसको दूसरा कर लेना, ये सेकंड कर लेना, दिस हैज टू बी द सेकंड वन, ठीक है। तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशंस में ही आएंगे, ये जो लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट हो गई, पहला दूसरा, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगी, यहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाएगी। ऑब्जर्वेशंस में पहला ऑब्जर्वेशन, दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, राइट ना। ट्रिक में सिर्फ ये दो ट्रिक्स है, राइट ना। पहला ट्रिक यह था, दिस था, और दूसरा ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हो, ऑल आईटीएफ स्टार्ट्स विद को आर डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट ना। बस ये, राइट ना, ये बस, बाकी ऑब्जर्वेशन यहीं से शुरू हो चुका है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा अभी जो लिख रहा हूं, दिस आई एम टॉकिंग, राइट ना। तीसरा, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन होगा, दैट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, राइट ना। दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, राइट ना। राइट ना। पहले इस थर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इवन एनसीईआरटी से उठा लो क्वेश्चन। हियर आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कोई कराता हूं, लेट्स विल डू 11th करा देता हूं जी। 11th ए करा देता हूं, और बी के लिए ये है दिस 11th, मैं 11th कराता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 11th का एप कर लेना, मैं बी अपने पास से दूंगा। दिस हैज टू बी 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ऑल आईटीएफ स्टार्ट्स विद को आर डिक्रीजिंग फंक्शन, खैर उससे तो मतलब नहीं है। दूसरा मैंने एक और चीज बताया था कि 1 3 5 जो होते हैं ना, वो ऑड फंक्शंस होते हैं। ऑड फंक्शन में 10 इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एफ इनवर्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 10 इनवर्स ऑफ 1 ऑड फंक्शन है, लेकिन इसकी एंगल पॉजिटिव एज इट इज लिखता हूं, प्लस
दिस इज, ये नैनो फंक्शन है, नैनो फंक्शन बताया था, पाई माइनस, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कोई डाउट, और प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा ना, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ, ये वन किसकी होती है, 10 पाई/4 होता है, प्लस हाफ किसकी होती है कॉस के लिए, 60 डिग्री, 60 बोले तो पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, हाफ किसकी होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6 होता है। देखो कोई डाउट हो तो बताओ, इज दैट करेक्ट। अब देखो सारे प्रिंसिपल रेंज में हैं, ये पाई/4, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा बताया था ना, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा, थीटा तभी होगा जब थीटा शुड बी इन द प्रिंसिपल रेंज विच इज फ्रॉम -पाई/2 ओपन इंटरवल टू पाई/2, दिस व्हाट इज ना। और पाई/4 आपको पता चल रहा है सर, पाई/4 -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। इसका भी अगर बात करोगे तो 0 से पाई के बीच में पाई/3 होता है, इसकी बात करोगे -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है तो पाई/6 है, राइट ना। तो डायरेक्टली हम इसके बाद लिख सकते हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव एंगल था ना, ये दिख रहा है ना नेगेटिव एंगल, ये प्रिंसिपल रेंज के बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने कॉस इनवर्स ऑफ -x या कॉस इनवर्स ऑफ -थीटा, साइन इनवर्स ऑफ -थीटा, ये ऑड या नैनो फंक्शन के जो फॉर्मूले अप्लाई कर लिए थे, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, उसको अप्लाई करने से इसकी एंगल क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव एंगल होते ही अपने आप प्रिंसिपल रेंज में आ जाता है। क्लियर है, तो लिखते हैं यहाँ पे, दिस हैज टू बी पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 प्लस माइनस होगा, दिस हैज टू बी द माइनस ऑफ पाई/6। एलसीएम ले लो, 4 3 दिस का एलसीएम 12, 12 बोले तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। कोई डाउट, कोई डाउट, देख जाओ, समझ में आई बात ना। यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 था, ठीक है, राइट ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 4 1 3 और 6 कैल्शियम 12 हो जाता है, तो 4 3 जा प्लस 12 माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 पाई/12 विच इज 3 पाई/4, ये इसका आंसर हो जाएगा जी। समझ में आई बात, एक बार देख जाओ, देख जाओ इसको, देख जाओ, ना समझ में पूछ जाओ, है ना। देखम करोति वाचालन पंगुते लगते गिरिन, देखो भैया देखो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। इसका एक बी पार्ट कराता हूं, बी में आप लोग खुद कर लोगे, दे देता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, नहीं कॉस मत लो, ऑलरेडी लिया जा चुका है, जो चीजें ली गई हैं उसको नहीं लेंगे, ले लेता हूं यहाँ पे
sec inverse of -2 plus cosec inverse of -2 upon √3 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है। खुद करके दिखाओगे या मैं कराऊं? हो जाएगा, चलो करके दिखा दो। वेरी गुड वेरी गुड, मेरे स्टूडेंट बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वाह वेरी गुड। बना लो, 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं दूंगा। मंगल भवना अमंगल हारी, द्रविरस दशरथे अजर बिहारी। आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो गया ना, गुड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब आईटीएफ में टीएफ देखा था। आईटीएफ में टीएफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल होते हैं, और वो एंगल प्रिंसिपल। एक्चुअली आपके जो एनसीईआरटी में करना है ना जी, आपको सिर्फ प्रिंसिपल रेंज के अंदर में, चाहे वो डोमेन वाली बात हो चाहे वो रेंज वाली बात हो, करनी है। हाँ, इवन हम आईआईटी में जब करते हैं ना टीएफ में आईटीएफ, तो हम लोग बियॉन्ड डोमेन भी जाते हैं। हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन में लाते हैं, या उसके अबाउट में जाके ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं, राइट ना। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में है ना, वो ओनली विद इन द डोमेन और विद इन द रेंज हमें देखनी है, राइट ना। तो अगला जो फॉर्मूला होगा, ये हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है, गुड। तो दिखा देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इससे पहले क्या कराया था मैंने, ठीक है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला बनेगा कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है टीएफ में आईटीएफ। टीएफ में आईटीएफ ये कोई रियल वैल्यूज देता है, एक्स देता है जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है ना। बिलोंग्स टू डोमेन होगा स्पेशली आपका, बट फिलहाल यहाँ पे टीएफ में आईटीएफ होगा तो वो एक्स देगा। एक्स बोले तो रियल नंबर देगा, रियल नंबर बोले तो कोई एक वैल्यू देगी, राइट ना। जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये ले लो, साइन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक्स देता है फॉर एवरी दिस एक्स इज इन द बी गिवन डोमेन विच इज -1 से 1, राइट। कई बुक वाले इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, आप उसको भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स वुड बी
लेस देन और इक्वल टू ऑफ 1। और इट अगला cos में cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर एवरी द सेम थिंग दिस लेस देन और इक्वल टू 1। tan में tan इनवर्स ऑफ x is equals to a real number x for every x belongs to R। cot में cot inverse of x is equals to x for every x belongs to R। sec में sec inverse of x is equals to x for every x is in the given domain। क्या था? R डिफरेंस -1 से 1 था। और एक और था कोसेक इनवर्स ऑफ सेम थिंग, राइट ना? राइट ना? ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है। ये तो सेक था ना। कोसेक में कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर एवरी दिस x इज इन दैट ओनली, राइट ना? नेक्स्ट फॉर्मूला टाइटल ही है जी आपका TF में ITF, TF में ITF, लेकिन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए नहीं करना है हमें। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस करने हैं ना मैं उसमें विद इन द डोमेन करना है ओनली, राइट ना? यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है शायद कहीं पे, यहाँ पे देखो in this section we shall prove some important properties of inverse trigonometric function। it may be mentioned here that these results are valid within the principal value branch of the corresponding inverse trigonometric function। देख रहे हो ना, प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच, राइट ना? हमने जो भी करना है इसके लिए करना है। एंड वेन एवर दे हैव टू बी डिफाइंड, जहां के लिए वो डिफाइंड हो रहा है। सम रिजल्ट्स मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि बताया था कि बियॉन्ड भी जाएंगे, बट हम यहाँ पे नहीं करते, हम IIT के लिए उसको भी डिटेल में करते हैं पूरे ग्राफ से। इनफैक्ट they will be valid only for some values of x for which the inverse trigonometric functions are defined। we will not go into the details of these values of x in the domain as these discussions go beyond the scope of this textbook। तो इसलिए हमने जो भी करना है, देख रहे हो ना, विद इन द डोमेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं विद इन द डोमेन कर रहे हैं। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, जो भी कर रहे हैं हम लोग विद इन द डोमेन कर रहे हैं, डोमेन के आगे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वही चीज है यहाँ पे। TF में ITF x देगा, x बोले तो रियल नंबर देगा, लेकिन वह रियल नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली उसके प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है? मैंने फॉर्मूले लिख दिए सारे। अब हमने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर मैं उसके बाद से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, बिफोर डूइंग दैट ना एक और फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। क्या बताऊं, क्या बताऊं? बताना ये है सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड देयर सब्स्टिट्यूशंस। क्या लिखूंगा? सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशंस। क्या लिखा हूं? सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड देयर सब्स्टिट्यूशंस। चौथा के बाद ये पांचवा होगा रिजल्ट, राइट? जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्रेशंस और यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस। जैसे सपोज करो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपने x की जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो, राइट ना? और भी हैं, जैसे लिखता हूं 3x माइनस 4x क्यूब हो,
तब भी x की जगह पे साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट करोगे। क्लियर है ना? और भी आएगा तो मैं लिख दूंगा, अभी नहीं जाना है ना। 1 - x² की जगह पे, अच्छा इसमें एक स्टार्ट करके लिख लो, रूट में अगर a² - x² है ना जी, तो x की जगह a sin थीटा रखो। पता है इससे क्या हो जाएगा? व्हेन आई पुट इट a cos थीटा ओवर हियर, सो a² - a² cos² थीटा, राइट ना? क्या बन जाएगा इससे? a² - a² cos², सॉरी sin² थीटा। a² कॉमन हो जाएगा रूट में, यहाँ हो जाएगा 1 - sin² थीटा। मतलब आपने a² cos², सॉरी 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा, राइट ना? और इससे बाहर आ जाएगा ओनली a cos थीटा बाहर आ जाएगा। यही इसका पर्पज है, मेरे लिखने का पर्पज यही है। क्लियर? बोल जाओ, ना समझ में आए पूछ जाओ। तो पुट इट x इज इक्वल टू a sin थीटा। क्लियर हो गया ना? यहां पे देखो x इज इक्वल टू cos थीटा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर 1 - x² रूट में तब भी साइन थीटा और साइन, यहाँ पे 1 - cos थीटा दोनों चलता है, लेकिन 99% केसेज में x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। वो एक दो क्वेश्चंस हैं जहां पे मैं x इज इक्वल टू cos थीटा पे भी बनाऊंगा, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। अगला है रूट में 1 + x हो, रूट में 1 - x हो, रूट में 1 + x अपॉन 1 - x हो, या 1 - x अपॉन 1 + x हो, रहेगा 2x² - 1 हो, 1 - 2x² हो, 4x³ - 3x हो, है ना? ये अगर सब्स्टिट्यूशंस हैं, यू पुट इट x इज इक्वल टू cos थीटा। समझ में आ रही बात ना? अगर ये इंपॉर्टेंट अगर है तो आप इसको क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। और भी कुछ हैं, एक दो बचे होंगे तो मैं लिखवा दूंगा, बट मुझे अभी याद नहीं आ रही है। आई थिंक यही है, बट अगर होगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना? अगला लिखवा रहा हूं 1 + x², राइट? 1 - x² अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 - x², अगर ये होगा तो यू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, राइट ना? गॉट इट ना? गॉट इट ना? राइट, आगे बढ़े। हाँ, किसी में अगर a लग जाए ना, ये बोल रहा है, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अगर ये स्टार करके लिख सकते हो, अगर रूट में a² + x, सॉरी a² + x² होगा, फिर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर a लग गया ना जी, तो a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो। गॉट इट? कोई डाउट वाली बात? आगे बढ़े, लिख लो इसको, एक्सप्रेशंस एंड देयर इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, राइट ना? अगला एक और लिखवा देता हूं, रूट में x² - 1 हो, सो x इज इक्वल टू sec थीटा लिख लेना, x इज इक्वल टू sec थीटा। क्लियर है? अभी के लिए फिलहाल आपको यही जानना होगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एंड देयर सब्स्टिट्यूशंस, राइट ना? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक और मेरे माइंड में फॉर्मूला बन रहा है, वो भी सोच रहा हूँ करा ही दूँ, क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ। चलो पहले इसको करा लेता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा वो, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट डेफिनेटली सीबीएसई में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बट एनसीईआरटी में नहीं आता, नहीं है। कराऊंगा उसको, ठीक है ना? अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये तो आपको सिर्फ सर थियरी थियरी बता रहे हैं, क्वेश्चंस तो करा ही नहीं रहे, है ना? कहोगे ना? पक्का नहीं कहोगे? चलो कोई नहीं।
कोई नहीं भैया, कोई नहीं, कोई नहीं भैया, कोई नहीं। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, पांचवा हो गया ना, छठा फॉर्मूला लिख लो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। समझ में आई बात? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आपको पता होगा सर इसकी भी डोमेन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेसर देन और इक्वल टू वन होता है, इसका ही मॉडुलस ऑफ एक्स लेसर देन इक्वल टू वन होता है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इसमें होगा फॉर एवरी एक्स इज बिलोंग मॉडुलस ऑफ एक्स इज फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू वन। दोनों का, इसकी डोमेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू वन, इसकी डोमेन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू वन होती है, इसलिए इसकी डोमेन जो होगी वो ये हो जाएगी। क्लियर है ना? अगला, इसमें अगला है, अगला बोले तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्योंकि आपको पता है सर tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो r होती है, और कॉट इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, r होती है ना? इसलिए ओवरऑल की जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। इसकी देख लो, एक और है, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। आपको पता सर इसकी जो डोमेन है वो कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है, और इसकी मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। इसलिए आप ये कह सकते हो फॉर एवरी मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ वन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया गया यहाँ पे। सो एक ये भी फॉर्मूला आपने याद करनी होगी। क्लियर है? और आगे बढ़ जाए, छठा फॉर्मूला, सातवां, सातवां। नेक्स्ट फार्मूला भी बताऊं, नेक्स्ट फार्मूला भी बताऊं? चलो अभी सातवां फार्मूला रोक दो, इसको करेंगे अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले कुछ क्वेश्चंस करवा लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया। 2.2 का आई डू द क्वेश्चन नंबर 2। इवन दो क्वेश्चन इसमें है, पहला और दूसरा दोनों सेम है, कोई एक कराना है, फर्स्ट करानी है, चलो फर्स्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से डर रहे हैं जो ये लोग, कह रहे हैं सर मुझे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप माइनस वाला करा दो, हम लोग प्लस वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आरएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें लिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, है ना? अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है जी, x इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से हाफ। इसके लिए हमने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या निकालनी है, इवेल्युएट नहीं करना, प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स x इसका आंसर होगा। मैंने आरएचएस से स्टार्ट करी है। अच्छा, अभी आपको मैंने एक्सप्रेशन बताया था कि इफ 3x माइनस 4x की होता तो x की जगह पे क्या लिखते हैं, क्या रखते हैं मेहुल, आप बताओ क्या रखते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये कह रहा है साइन थीटा रखेंगे, तो रख दो, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा आएगा ना, विच इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। फॉर्मूला दिख रहा है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, हाँ साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा, हाँ वही ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, राइट? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा तब होता है जब वह थीटा गिवन प्रिंसिपल रेंज में हो, राइट ना? टेस्टिंग कर लेते हैं कि है या नहीं है। एक चीज देखो, यहाँ पे x दे रखा है माइनस हाफ से और हाफ के बीच में, x के जगह पे साइन थीटा है ना, डाल देते हैं। This has to be 1, x is equals to साइन थीटा। अच्छा, आपको अगर याद हो, एक चीज बता रहा हूं, वैसे तो ये अगर ये होता ना, मैं थोड़ा सी को समझा देता हूं, अगर ऐसे होता ना,
तो जैसे ही अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, मैं पता क्या करता, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देता। क्या करता मैं साइन इनवर्स, मैंने डू कॉस इनवर्स बोथ द साइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डू कॉस इनवर्स बोथ साइड कर रहा हूं। देखो कॉस इनवर्स ले रहा हूं जी, क्या ले रहा हूं मैं, कॉस इनवर्स ले रहा हूं। देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ये करना होता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे हम लोग इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दिए हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन यहाँ पे चेंज हो गई है। मतलब ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो लेस देन और इक्वल टू था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। मतलब अगर साइन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं। मैंने बताया था 3 जगहों पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना होता है। जब रेसिप्रोकल कर रहे होते हो इनइक्वलिटी के केस में, जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हो, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होती है। फिलहाल ये तो मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिखा है ना, ये मैंने अलग एग्जाम्पल लिखा है, राइट ना, ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्स्ट्रा। अगर एक कॉस होता तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करते। फिलहाल यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैंने भी आपको बताया था ऑल ITF स्टार्ट्स विद CO को आर ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, कोसेक इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, बट साइन, टेन एंड सिकेंट इनवर्स एक्स ये पॉजिटिव होगा। सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर इट्स दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैं डायरेक्टली थीटा लिख दूं, कोई गुस्सा करने वाली बात। देखो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा लिखते हो, वैसे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैंने डायरेक्टली थीटा लिख दिया। एंड दिस हैज टू बी साइन इनवर्स ऑफ हाफ। कोई इफ एंड बट, कोई इफ एंड बट हो तो बोलो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बोल दो, पक्का नहीं समझ में आया, 100% समझ में नहीं आया, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑड इवन लगाना तो लगा सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ। इसकी वैल्यू π/6 डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका π/6 हाफ होती है ना, हाफ मतलब साइन 30 हो गया, साइन 30 मतलब साइन π/6 हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें थीटा नहीं बोल रहा है, 3 थीटा बोल रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो जी, तो -π/2 आ गया ना, ले भैया एग्जैक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली आ गया। 3 थीटा -π/2 से π/2, यही तो चाहिए होता है, यही तो प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल जो रेंज होती है दैट इज टू बी -π/2 टू π/2। तो आप यहां पे लिख लेना देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या रखना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो ये रहा ना, ये रहा ना थीटा। देखो अगर इससे मैं थीटा लिखूं तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अरे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देख रहे ना, एक्स इज इक्वल्स टू साइन, अरे साइन इनवर्स एक्स ले लो ना, डू साइन इनवर्स बोथ द साइड्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, राइट ना। सो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे भी लिख सकते थे। इसके बाद से बोल रहा है बच्चा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर होगा तो यू गेट ओनली 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ता है, एक एक स्टेप्स आपको थॉरोली दिखाओगे जब जाके बात बनेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डू फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। मंगल भावना मंगल हारी द्रविड़ सिद्ध सिर थे अजर बिहारी।
हो गया सॉल्व? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हियर, विल डू 7th क्वेश्चन। सारे नहीं कराऊंगा, क्या कह रहा हूं, 5th, ठीक है 5th कर लो। करें जी 5th करने के लिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ दिस इज हियर cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये लिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, कंडीशन तो दी हुई है -π/4 से 3π/4 के लिए, राइट ना, ठीक है। एक काम करते हैं ना, tan इनवर्स है तो अंदर tan की डिमांड करेगा, tan इनवर्स अगर अंदर है तो बाहर है तो tan की बात करेगा। तो tan के लिए पता क्या करो, डिवाइडिंग बाई cos कर लो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b करेंगे। इस एंगल में cos से डिवाइड कर रहा हूं, cos x अपॉन cos x 1 कर लू, sin x बाई cos x इज tan x कर लू ना, cos x अपॉन cos x 1 प्लस tan x, कोई दिक्कत वाली बात, डिवाइडिंग बाई cos x कर लिया था जी, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसको tan π/4 लिखोगे ना, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 टाइम्स tan x, गॉट इट ना, गॉट इट। इसको tan π/4 माइनस x, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस b, tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस x रिजल्ट आना चाहिए, बट ये जो एंगल है ना वो प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए। तो देखते हैं x कहां से कहां तक है, -π/4 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा है। एक काम करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, होएगी ना, कोई डाउट वाली बात। π/4 ऐड भी करने की बात कर रहे हैं, ऐड कर लो π/4, आगे यहीं पे करता हूं, इसी की जगह पे आगे जगह नहीं है, π/4 ऐड कर रहा हूं, π/4 ऐड करोगे तो π/4 प्लस π/4 डायरेक्टली 2π/4, π/2 लिख दो, कोई गुस्सा करने वाली बात, हो जाएगा π/4 माइनस ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ π/4 माइनस 3π/4, क्या होता है π/4 माइनस 3π/4, अरे देखो ना यार, π/4 माइनस 3π/4 विच इज माइनस 2π/4 विच इज इक्वल टू माइनस π/2, वही लिखने वाला हूं, आ रहा है ना, आ गया ना, यही तो होती है। ये कितना होता है, -π/2 से π/4 माइनस x बड़ा है और π/2 से छोटा है, यही तो होती है प्रिंसिपल रेंज। tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल होती है -π/2 से π/2 होती है, वही चीज आया भी है, देखो बॉटम में देखो आ रही है ना। तो डायरेक्टली दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू π/4 माइनस x, आंसर विल बी डायरेक्टली लिख सकते हो, देयरफॉर tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। दैट इज द आंसर। गॉट इट ना? कोई डाउट? ना समझ में आया पूछो भाई, पूछ लो। नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख जाओ, हाँ ये वर्किंग दिखानी होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स, लेकिन वही है एग्जाम में मार्क्स अगर 3 मार्क होगा ना तो यू गेट ओनली 1 मार्क। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की साइज क्या है, क्वेश्चन की लेंथ क्या है। क्वेश्चन अगर 1 मार्क है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा तो डायरेक्टली लिखना, नो नीड। बट अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सब्जेक्टिव में है, वर्किंग दिखानी है, तो आप प्रॉपरली पूरे प्रोसीजर के साथ जाओगे। क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन की साइज के अबाउट में मार्किंग होती है, हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये एक स्टेप है प्रॉपरली कि आप उसमें आईटीएफ में टीएफ को एंगल दिखा रहे हो और वो एंगल गिवन प्रिंसिपल रेंज में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कि हाँ आप उसकी प्रिंसिपल रेंज को जरूर मेंशन करो, नहीं करोगे मार्क्स कटता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कराता हूं जी। 7th अच्छा क्वेश्चन भी है। विल डू द 7th क्वेश्चन नाउ। Here is the 7th now. 7th is here tan inverse of 3a square x minus x cube over a cube minus 3ax square। कंडीशन दी हुई है माइनस a अपॉन रूट 3 से x बड़ा है और a अपॉन रूट 3 से छोटा है, राइट ना? देखते हैं, मैंने बताया था वी पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, लिखोगे ना? रखते हैं, दिस हैज टू बी tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर टाइम्स ऑफ a tan थीटा ना समझा पूछना, माइनस a क्यूब tan क्यूबिक थीटा, लिखोगे ना? अपॉन a क्यूब माइनस 3a और इस x का जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट? गॉट इट? अगले स्टेप में लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स 3a क्यूब हो जाएगा ऑफ tan थीटा माइनस a क्यूबिक ऑफ tan क्यूबिक थीटा। गॉट इट? अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? पक्का नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया यार, बोल दो नहीं समझ में आया, बोल दो, बोल दो। पक्का नहीं समझ में आया? 100% नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है, गुड। सो हेयर इज नाउ tan इनवर्स ऑफ, एक काम करो ना, a क्यूब इसमें एंगल्स दिख रहे हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काट दो इसको। सो आई राइट हियर दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा अपॉन दिस हैज टू बी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? क्लियर है? बोलो। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो जी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूबिक थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा। व्हाट इट ना? व्हाट इट ना? और वही सेम कंडीशन लगेगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। 3 थीटा तब होगा जब 3 थीटा प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स हो। उसके लिए जो कंडीशन दी गई है ना, इसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। देखते हैं, माइनस a अपॉन रूट 3 से x बड़ा है और a अपॉन रूट 3 से छोटा है, यही है ना? a ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए उसने लिखा हुआ है। ठीक है, बट 8 रखे हैं क्या? x इज इक्वल टू a tan थीटा रखो यहाँ पे, माइनस a अपॉन रूट 3 a tan थीटा a अपॉन रूट 3 डिवाइडिंग बाई a कर लो, माइनस 1 अपॉन रूट 3 से tan थीटा बड़ा होगा, 1 अपॉन रूट 3 से छोटा होगा। दिस इज tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 समझ में आया ना? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी, डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं। आप इसमें चाहो तो ये कौन सा फंक्शन है? 135 की कैटेगरी में आता है ना, तीसरा नंबर वाला है, ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर निकाल लूं
और 1/√3 π/6 होता है, डायरेक्टली लिख दो, कोई गुस्सा करने वाली बात? पक्का गुस्सा नहीं करोगे? 100% गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, नाउ यू मल्टीप्लाई बाई 3, सो आई राइट हियर दिस इज π/2 से 3 थीटा बड़ा होगा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में नहीं आया? अरे पक्का नहीं समझ में आया यार, बोल दो नहीं समझ में आया, बोल दो नहीं समझ में आया, पक्का नहीं समझ में आया, 101% समझ में नहीं आया, आ गया, सबको आया, सबको समझ में आ गई? ठीक है, सो आप देखो 3 थीटा इज फ्रॉम -π/2 से π/2, तो आप डायरेक्टली लिखना देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू डाल दो। थीटा बोले तो मुन्ना भाई MBBS, नहीं यार मुन्ना भाई MBBS कैसे, क्या लिखोगे, tan इनवर्स x अपॉन a। देख जाओ, ये प्रूफ करना था, सिंप्लीफाई करना था, कोई इफ एंड बट नहीं समझ में आया? देख लो इसको, आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में करा देता हूं। 9 में कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो करा देता हूं। 9 है यहाँ पे tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², यही है ना? इसमें लिख रहा है मॉडुलस ऑफ x इज लेसर देन ऑफ 1 एंड y इज ग्रेटर देन ऑफ 0, और x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा। ठीक है, मतलब x इज फ्रॉम -1 से 1, राइट? आप एक काम कर सकते हो, इसको अलग अलग सॉल्व कर लो चाहो तो। देखो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² लिख रहा है ना। कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ x वुड बी लेसर देन ऑफ 1, राइट ना? देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या रखोगे, tan थीटा ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये स्क्वायर है, विच इज हियर इट्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, राइट ना? थीटा की जगह पे, राइट ना? टेस्टिंग कर लो। ये बोल रहा है x मॉडुलस ऑफ x लेसर देन 1 मीन x इज फ्रॉम -1 से 1, राइट ना? वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह पे tan थीटा ना, -1 से tan थीटा बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये tan इनवर्स ऑफ -1 और tan इनवर्स ऑफ 1, ये -1 है। tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, -π/4 ना, -π/4 से थीटा बड़ा होगा और π/4 से क्या होगा, छोटा होगा। 2 से मल्टीप्लाई करना ना, क्योंकि 2 थीटा है, तो -π/2 से बड़ा होगा 2 थीटा और π/2 से छोटा हो जाएगा। यही तो है प्रिंसिपल है। अभी इसको ना लिखो, ये दिखा देना, राइट ना? ये आ रहा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो आप देख रहे हो ये 2 थीटा ना -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, प्रिंसिपल रेंज के अंडर में है, प्रिंसिपल रेंज में है, राइट ना? प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स की क्या, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, बट 2 थीटा जो आ रहा है उसके अंडर में है, तो ऑब्वियसली उसके अगर अंडर में होती है तो वो सेटिस्फाई करती है। सो यू राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा ओनली, राइट ना? क्या लिखोगे, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा, 2 थीटा, और 2 थीटा बोले तो इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ऐसे ये भी हमारे पास है क्या, cos इनवर्स ऑफ 1 - y² अपॉन 1 + y² है ना, ये रखो cos इनवर्स, ये 1 माइनस पुट कर लो, y इक्वल्स टू tan थीटा ना,
टेन थीटा रख कर टेन फाइव रख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने थीटा ले रखा था। सो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। दिस हैज टू बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 5। कंडीशन कुछ है नहीं, सिंपली वाई ग्रेटर देन 0 है, डायरेक्टली 2 5 लिखता हूँ, राइट है, 2 5। सो 2 टेन इनवर्स ऑफ वाई, राइट ना। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे टेन हाफ टाइम्स 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ वाई, आया ना। 2 से 2 को काट दूंगा, 10 रखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। अच्छा एक फार्मूला मैं भूल गया था लिखवाना, इसको भी करा ही देता हूँ। नेक्स्ट फार्मूला लिखना होगा, जो भी फार्मूला ना 5वां या 6वां 7वां शायद होगा। यह है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। क्या लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट ना। व्हाट इट, देख जाओ देख जाओ, आगे बढ़े। राइट, इसमें क्या होता है, एक्स और वाई, हाँ कंडीशन भी लिख लो। इसमें होता है एक्स कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होता है 1 से छोटा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 से, सॉरी एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, राइट। एक और है इसी का नेगेटिव वाला, बाकी कोई फार्मूला नहीं है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस ये फॉर्मूला, बस इसमें है कि एक्स कॉमा वाई इज लेस देन ऑफ 0, दोनों ही लेस देन ऑफ 0। क्या बात कर रहे हो, दोनों ही ग्रेटर देन 0, कुछ याद नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बस ये आप फॉर्मूले याद रखना होगा, राइट ना। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। क्या था दिस, है ना। तो पीछे जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था ना, इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। 10 बाहर है ना, इसमें कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो इससे कट जाएगा तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट ना। आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बाकी टॉपिक बारी की क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट।